नमस्कार। इस क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 13 देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कॉस और साइन के फॉर्म में है और आपको फाइंड आउट करना है a टू द पावर 2018। ठीक है, इसी वीडियो का जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें हम a के पावर को 2022 कर दिए हैं, थीटा को 2 पाई बाई 13 कर दिए हैं और इसी तरह का क्वेश्चन CSI नेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से सीखेंगे। यह मैट्रिक्स का 14th पार्ट है। ठीक है, इससे पहले के जो भी लेक्चर्स हैं उसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एक के बाद एक लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर भी रखे हैं जो कि हमारे डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 13 है एंड a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। आपको a टू द पावर 2018 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2018 को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है पाई बाई 13 है तो 13 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि ये जो कॉस और साइन तो पीरियोडिक फंक्शन होता है तो स्मॉलर एंगल आपको मिल जाएगा, है ना, कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद। मतलब कि 2 पाई के प्रोडक्ट में लिखने की जो है वो कोशिश होगी ताकि आपको जो है स्मॉलर एंगल आसानी से मिल जाए। तो 2018 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे 13 इंटू 155 प्लस 3 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। मतलब 3 रिमाइंडर होगा, 155 कोसेंट होगा। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आपको 3 मिल गया है। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे 155 को आप क्या q यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे q 155 है, कोई इंटीजर है, एंड प्लस 13 सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो आपका अगर हम बात करें सीधा का सीधा, अगर a टू द पावर 2018 तो a टू द पावर 2018 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा। ऑल राइट, इसका पावर कितना है 2018। अब हम लोग यहाँ से इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप भी जानते हैं कि a के पावर n को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये जो है 2018 ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2018 थीटा। ठीक है, साइन 2018 थीटा, फिर माइनस साइन 2018 थीटा एंड कॉस 2018 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2018 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा जो है वो पाई बाई 13 के रूप में है तो 2018 को आप सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से ऑलरेडी लिख चुके थे 13q प्लस 3। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। देन वी विल गेट व्हाट, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा आपका cos 13q प्लस 3 इंटू थीटा का वैल्यू रख ही देते हैं पाई बाई 13। फिर ये साइन क्या हो जाएगा 13q प्लस 3 इंटू पाई बाई 13, थीटा का वैल्यू हमने रख दिया है। इसी तरीके से इस दोनों के जगह पे भी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 13q प्लस 3 इंटू क्या पाई बाई 13। ऑल राइट, और ये हो जाएगा कॉस 13q प्लस 3 इंटू पाई बाई 13। राइट, सो वी कैन यस वी कैन राइट लाइक दिस। एंड यहाँ पे q का वैल्यू क्या है 155 है। राइट, q का वैल्यू जो है वो क्या है 155। तो अब इस 155 को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार तो इसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो q के जगह पे 155 लिख देते हैं और तब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका cos। ठीक है, q बराबर क्या है 155। यहाँ पे हमने शुरू में ही ये बातें कह दी थी कि ये q के जगह पे 155 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप cos ये हो जाएगा क्या 155 पाई प्लस 3 पाई बाई 13। क्यों भाई, क्यों हो जाएगा ऐसा, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 13 है ये 13 इससे कैंसिल हो जाएगा
और Q का वैल्यू 155 है और ये पाई रहेगा, तो 155 पाई और यहाँ पे 3 है ही, तो 3 पाई बाई 13। ठीक है, उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका साइन 155 पाई प्लस 3 पाई बाई 13। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या माइनस साइन क्या होगा 155 पाई प्लस 3 पाई बाई 13 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 155 पाई प्लस 3 पाई बाई 13। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पर आपको 2 पाई के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है ताकि आपको स्मॉलर एंगल्स के रूप में चीज़ें मिल जाएं। तो इसको जब आप उस तरीके से लिखेंगे तो 155 है, ठीक है, ऑड है, तो 2 पाई के प्रोडक्ट में लिखना है। तो ये हो जाएगा कॉस क्या 77 इंटू 2 पाई। ठीक है, क्योंकि 2n पाई प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये 154 पाई तो हो गया, लेकिन 1 पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3 पाई बाई 13। ठीक है, फिर उसी तरीके से यहाँ पे ये भी हो जाएगा साइन 2 इंटू 77 पाई प्लस पाई बाई 13। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे भी उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई इंटू 77 प्लस पाई प्लस 3 पाई बाई 13। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा cos 2 पाई इंटू 77 प्लस 3 पाई बाई 13। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए cos 2 इंटू 77 पाई cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या cos थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा cos पाई प्लस 3 पाई बाई 13 है ना। और फिर साइन क्या साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 13। अगेन ये क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए माइनस साइन पाई प्लस 3 पाई बाई 13। ओके, और ये फिर क्या हो जाएगा कॉस पाई प्लस 3 पाई बाई 13। ठीक है, ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जो है 2 पाई इंटू 77 ये 2n पाई, आप भी जानते हैं साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पे पाई प्लस 3 पाई बाई 13 आ जाएगा। उसी तरीके से cos 2n पाई प्लस थीटा बराबर भी cos थीटा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से आप बड़े अच्छे से चीज़ों को कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा cos, ये क्या हो जाएगा फाइनली cos 16 पाई बाई 13, अगेन साइन 16 पाई बाई 13, अगेन माइनस साइन 16 पाई बाई 13 एंड cos 16 पाई बाई 13। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, a का पावर 16 लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्यों लिख सकते हैं a का पावर 16, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 13, राइट, थीटा यहाँ पे क्या है पाई बाई 13, फिर साइन पाई बाई 13, फिर माइनस साइन पाई बाई 13, अगेन कॉस पाई बाई 13, और इस पूरे का पावर आप क्या लिख सकते हैं 16। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा a का पावर 16। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा a टू द पावर 16। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? यस। तो चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखें। यहाँ पे देखिए थीटा बराबर 2 पाई बाई 13 है, ध्यान रहे ये 13 है। यहाँ पर a बराबर cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ये गिवन है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो है a का पावर 2022। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि 13 से 2022 को भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बताइए, क्या मिलेगा?
7.72 है ना, और उसके बाद अगेन 65, 7 एज अ रिमाइंडर। तो आप यहाँ पे 2022 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 13 इंटू 155 प्लस 7, ठीक है, ये काम आएगा। ऑलराइट, तो अब यहाँ से एक बार फिर a का पावर 2022, इसको जब आप लिखेंगे तो क्या होएगा, ये आपका है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, अगेन कॉस थीटा, और पावर में जो है 2022 है, ठीक है। तो ये जो पावर है एक बार फिर से कॉफिशिएंट बनेगा, एक बार फिर से कॉफिशिएंट बनेगा, और जब ये कॉफिशिएंट बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कॉस 2022 थीटा साइन 2022 थीटा, अगेन माइनस साइन 2022 थीटा, और यहाँ पे कॉस 2022 थीटा, ठीक है, ये चीज़ें बन जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए 2022 को आपने क्या लिखना प्रीफर किया है, 13 इंटू 155 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 13 इंटू, इसको आप लिखेंगे कॉस 13 इंटू 155 प्लस 7, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 13 इंटू 155 प्लस 7, ठीक है, इंटू थीटा, थीटा यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे, ओके। उसके बाद माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 155 प्लस 7 इंटू थीटा, एंड एट लास्ट क्या है ये, कॉस क्या, 13 इंटू 155 प्लस 7 इंटू थीटा। इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स लिखाया जा चुका है। थीटा का वैल्यू जो है 2π/13 है, इस चीज़ को भी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होगा, थीटा के जगह पे 2π/13 यहीं पे लिख दीजिए, ठीक है, ताकि हमें एक स्टेप लिखने से हम क्या है कि बच सकें, ठीक है। थीटा का पावर यहीं पे आप 2π/13 लिखना प्रीफर कीजिए, 2π/13, ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू 2π/13, थीटा का वैल्यू 2π/13, और यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू 2π/13। अब देखिए ये कैंसिल होके आपको क्या देगा, यहाँ पे ये 13 है, ठीक है, ये 13 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, सॉरी, सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस लिखिए, उसके बाद है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस, ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 155 पाई प्लस क्या 7 इंटू 2 यानी कि 14π/13, यही ना आएगा, बिल्कुल। फिर यहाँ पे क्या है, साइन, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 155 पाई प्लस 14π/13, ठीक है। फिर माइनस साइन, ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू 155 पाई प्लस 14π/13, एंड एट लास्ट ये हो जाएगा कॉस, ठीक है, 2π/13 से 13 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 155 पाई एंड प्लस 14π/13, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब 2n पाई प्लस थीटा, थीटा होता है तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कॉस 14π/13, ओके। उसके बाद फिर साइन 14π/13, फिर माइनस साइन 14π/13, और यहाँ पे कॉस 14π/13, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉस क्या, π/13 साइन π/13 माइनस साइन π/13 एंड कॉस π/13, ठीक है। और इस पूरे का पावर क्या, बोलिए,
14। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a टू द पावर 14। ठीक है, तो a टू द पावर 14 जो है यही आपका राइट आंसर है, देयरफॉर नन इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए अगला जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है। बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो है ये हमने 13th पार्ट का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह का सवाल। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है 5x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि aij यानी कि एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स है वो या तो आपको 0 लेना है या 1 लेना है। मतलब इसके जो एंट्रीज हैं वो या तो 0 हैं या 1 हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन देखिए कि फॉर ऑल i यानी कि i बराबर 1 लेंगे। ठीक है, और j को उस पर रन करेंगे, यानी कि हर एक रो यानी कि फर्स्ट रो का जो सम है वो 1 है। i बराबर 2 लेंगे तो सेकेंड रो का सम 1, थर्ड रो का सम 1, इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे फॉर ऑल j यानी कि ये बताता है कि हर एक कॉलम का भी सम 1 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास 5 ऑप्शंस हैं और यहाँ पे भी क्या है 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे 1 रख देते हैं, इफ़ यू विल पुट 1 एट एनी पोजीशन ऑफ दिस फर्स्ट रो, ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे आप 1 नहीं रख सकते, क्योंकि रो के प्रत्येक रो के एलिमेंट्स का सम 1 है, प्रत्येक कॉलम के भी एलिमेंट्स का सम 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ए के लिए बात करें तो हमारे पास 5 चॉइसेस हैं 1 के लिए, बाकी जगह पे 0। अब जो सेकेंड रो आएगा हमारे पास, तो ऊपर में जिस रो में हमने 1 लिया है उसके ठीक नीचे हम 1 नहीं रख सकते। ठीक है, तो एक जगह तो 1 कहीं ना कहीं रखा गया है फर्स्ट रो में, तो उसके ठीक नीचे 1 नहीं रखा जा सकता। इसीलिए अब सेकेंड रो में हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस है। उसी प्रकार थर्ड रो के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है, फोर्थ रो के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं और फिफ्थ रो के लिए हमारे पास सिर्फ 1 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनाने का काम है, ये फर्स्ट रो में 1 को प्लेस करने पे, सेकेंड रो में 1 को प्लेस करने पे, थर्ड रो को 1 पे प्लेस करने के, है ना, फोर्थ रो फिफ्थ रो में सब जगह 1 को इस तरीके से प्लेस करें जिससे कि हमारा ये जो कंडीशन है कि हर एक रो के एलिमेंट्स का सम 1, हर एक कॉलम के एलिमेंट्स का सम 1 हो, है ना। तो जब पांचों रो में हम 1 को प्लेस कर देंगे तब हमारा काम पूरा होगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज to arrange the 1 in the matrix will give you the total number of elements in S। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि S जो है वो इसी तरह के मैट्रिक्स का कलेक्शन है। तो कितने नंबर ऑफ इस तरह के मैट्रिक्स होंगे वही S में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, S का कार्डिनलिटी होगा। तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो अगर आपको इस सॉल्यूशन में कहीं पे भी डाउट है तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट करें, और लाइव क्लास भी हम लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और एक बार प्लेलिस्ट तो निश्चित ही चेक कर लें, हम इसी तरह के वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, है ना। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। अगर आप चाहें तो इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।